ये जो नैरेटिव है ना इनका कि है ना आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं आतंक का एक ही चेहरा होता है और एक ही धर्म होता है, इस्लाम। ठीक है, मैं ठोक के बोल रहा हूं। धर्म कब से नहीं था? धर्म 1947 से नहीं है यहाँ पे। 2014 के पहले किसी को धर्म से अच्छा, क्योंकि आपको पता नहीं था ना कुछ भी, आपको कोई पता नहीं था, आपसे कोई पता नहीं था ना किसी को। क्योंकि आज अगर आज सबको पता चल गया है ना, आपको इनकी बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल कि धर्म पहले नहीं था, धर्म पहले नहीं था। क्योंकि जो धर्म है ना वो एक खास धर्म को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिठा कर चुपचाप खिलाती थी, बाकी सब सुनते थे। अच्छा, यही था। तब अगर अब धर्म क्या नहीं हुआ? था तो आप मुझे जवाब दीजिए, तब अगर धर्म नहीं था तो क्यों राहुल गांधी पंडित हो गए? सही बात है। राहुल गांधी क्यों पंडित हो गए? जवाब है आपके पास? राहुल गांधी क्यों पंडित हो गए? आप सिर्फ एक नहीं, आप बताए ना। नहीं, आपने सवाल पूछा तो जवाब दो ना। राहुल गांधी क्यों जनेब पहन लिए? राहुल गांधी ने क्यों जनेब धारण किया? भी ऐसे पत्थरबाजी होती है, दंगे होते हैं, लगातार लोग नैरेटिव सेट करते हैं कि दंगाई कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन जब पत्थरबाजी जब मस्जिद से हो रही है तो इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल कहाँ से आ गया? कौन सा हिंदू है? ये जो नैरेटिव है ना इनका कि है ना आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं आतंक का एक ही चेहरा होता है और एक ही धर्म होता है, इस्लाम। ठीक है, मैं ठोक के बोल रहा हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो ठोक के बोल रहा हूं। क्योंकि अब मेरा भाई शहीद हुआ है और मेरे भाई को शहीद करने वाला जो आतंकी था ना वो इस्लाम था। वैसे भी देश में भावना आयत हो रही है। हाँ, देश में भावना, अरे जिसकी भावना आहत हो रही है ना, अपने घर में बैठो, चूड़ियां पहनो, कुछ टाइम बाद आपका भी धर्म परिवर्तन किया जाएगा। आप टेंशन मत लो, आप बैठो वहां पे, आपका भी धर्म परिवर्तन, चूड़ियां पहनो और बैठो अपने घर में, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपके सर पे जो रखी जाएगी ना तलवार, आपका धर्म भी परिवर्तन किया जाएगा और आपकी माँ बहनों के साथ जो होगा ना वो आप देख लेना। लेकिन हर किसी के साथ नहीं होगा ये, हर किसी के साथ नहीं होगा ये, क्योंकि हम खड़े हैं अपने धर्म के लिए। हम झुकना नहीं जानते हम झुकना बिल्कुल भी। ये जो है ना आप गांधी विचार जो आपने भर दिया ना हर किसी के अंदर कि अहिंसा। क्या समस्या है गांधी की विचारधारा में? क्या समस्या है आप देख लीजिए ना, ये क्या हुआ है, अहिंसा 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 करके आज हर कोई ये बोलता है कि नहीं 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 हम अहिंसावादी हैं। क्यों? क्योंकि उनके 3 मंत्र थे जो कि सिखाया गया है, एक आंख बंद करता है, एक कान बंद करता है, एक मुंह बंद करता है। आंखें बंद कर लो ताकि आपको कुछ दिखाई ना दे कि क्या चल रहा है, क्या धर्म परिवर्तन चल रहा है, क्या कुछ भी चल रहा है। कान बंद कर लो ताकि आपको सुनाई ना दे कि इनका है ना 5 बार ये बोला जाता है कि अल्लाहू अकबर, है ना। आपकी मस्जिदों से जो इनके है ना 5 बार जो अजान होती है उसमें अल्लाहू अकबर बोला जाता है। मतलब आप सुबह जय श्री राम नहीं सुनना चाहते, कान बंद कर लो, क्योंकि 5 बार ये आपको ये बताएंगे कि आप हो कौन, आप डरपोक हो। और मुंह बंद कर लो, आप बोल नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि आप बोलोगे तो आप काट दिए जाओगे। ये सेकुलर है, फिर सारे अल्लाह अकबर हो, जय श्री राम हो, जय हनुमान, क्या समस्या है? सुनिए, सेकुलर का जो ये कीड़ा है ना, जिनके अंदर कीड़ा है, ये जो सेकुलर का कीड़ा है ये हमारे अंदर नहीं है। हम सेकुलर नहीं है। आप अगर जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आपको जवाब मिलेगा, समझ रहे हैं आप? हम उस चीज के विचारधारा के आदमी हैं, हमको सेकुलर का कीड़ा नहीं चाहिए। आप सेकुलर करके ये आज क्यों नहीं बोल रहे ये सारे के मौलवी, आज क्यों नहीं बोल रहे ये सारे के सारे कि ये पत्थरबाजी गलत है? आपने क्यों पत्थरबाजी की? सर, इसी देश में एक मौलाना है जो महमूद मदनी है, वो कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। कैसे देखते हैं इसमें? हाँ, तो अभी आपको समझ में नहीं आया, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, आपको समझ में आ रहा है ना। वो खुद बोल रहे हैं बार-बार शरीयत का नाम कैसे लेते हैं? शरीयत में क्या लिखा है? शरीयत में देखिए सर, आपको पता होना चाहिए और सब लोगों को ये पता होना चाहिए। कान खोल के सुन लो कि हम शरीयत को मानते हैं, और जो थोड़े बहुत बोलते हैं ना कि हम क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई संविधान को नहीं मानता। संविधान के नाम पे आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, एक तरफ संविधान का नाम लेके हम ये दिखाया जा रहा है कि देखो हम कलाम को मानने वाले, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके विरोध में कोई नहीं आता जब ये बोलते हैं कि हम शरिया से चलेंगे। और अगर हमारे इस पे बात आएगी तो आप निकल लो यहाँ से। अगर आपको हमारा शरीयत पसंद नहीं है आप ही पाकिस्तान निकल लो। जबकि पाकिस्तान इस्लाम देश बना तो ये इन लोगों के लिए बना, ना कि हमारे लिए। और आज यही हमसे बोलते हैं, उस बोट पे आधा काट के छेद करके बोलते हैं इस पे सवार हो जाओ, क्योंकि हिंदू हो तुम उस पे सवार हो, क्योंकि उसमें छेद है, हम नहीं जाएंगे उस पे। ये चल रहा है यहाँ पे। और हर कोई यही बोलता है, अरे यार रोजगार पे बात कर लो ना यार, ये क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो यार, रोजगार पे बात नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए सर, रोजगार, अरे रोजगार आप क्या भूखे मर रहे हो?
आपके पास अगर सच में ही आपके हाथ पैर, मैं ये कह रहा हूँ जिसके हाथ भी नहीं है ना वो भी रोजगार कर लेता है, अपने पैर से पेंटिंग बना लेता है, ठीक है। और रोजगार, कितना रोजगार चाहिए आपको? 135-40 करोड़ हो गए लोग और इसमें सबको रोजगार चाहिए, कैसे मिल जाएगा रोजगार? और रोजगार के लिए अगर आप सच में कैपेबल हो तो आपको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। जिसको जो बात है ना, देश में बेरोजगारी वहीं पर है जहाँ पे लोग शिक्षित, बिल्कुल मतलब उस तरह की शिक्षा नहीं है जो होनी चाहिए। आप ये देखें कि देश में आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टेलीविज़न पे देखते होंगे कि बेरोजगारों की लाइन लगी है, बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि एक सरकारी नौकरी के लिए प्यून का अगर कोई वैकेंसी आती है ना तो उसमें एमटेक, बीटेक या एमबीए जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइन में लगे रहते हैं प्यून की नौकरी पाने के लिए। उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि भाई वो डिग्री लेकर के प्यून की नौकरी के लिए क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास असल योग्यता नहीं है। जिनके पास असल, यही कारण है सर, अगर जिनके पास योग्यता है ना, अगर कोई बंदा, सुनो सर, अगर कोई बंदा 12th पास है, अच्छे से शिक्षा लिया है, वो अगर 12th पास भी है ना तो वो प्यून की नौकरी नहीं करके वो अपनी इस चीज में मैं बोलना चाहूंगा, जैसे इन्होंने भाई साहब ने बोला कि योग्यता, चलिए ठीक है, आपका भी पॉइंट कर लेते हैं, योग्यता, चलिए ठीक है योग्यता, लेकिन आप सबसे मेन मुद्दा भूल गए कि जो बंदा अपनी डिग्री लेके बैठा हुआ है ना, वो डिग्री लेके बैठा हुआ है लेकिन लाइन में 10 लोगों की अगर वैकेंसी है तो वहां पे 1 लाख बंदा लगा हुआ है क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है। आप इस पे बात कीजिए, जनसंख्या की वजह से हमारा जो योग्य बंदा है वो नहीं ले पा रहा है कुछ भी। एक बात सर, जब भी ज्ञानवापी का मुद्दा आता है, कश्मीर फाइल्स जैसे मूवी बनती है तो लगातार ये रोजगार को बीच में घुसाने का क्या प्रचलन है? क्योंकि उनको सेट किया जा रहा है ना कि देखिए आप है ना रोजगार के बारे में बात कीजिए, नहीं तो हमारी असलियत पता चल जाएगी लोगों को, हर किसी को ये पता चल जाएगा। आप बोलिए, आप बोलिए। एक सवाल का जवाब दीजिए आप सभी लोग। बोलिए। 2014 में कांग्रेस को हटाया जनता ने, बीजेपी को लाया। धर्म मुद्दा था कहीं? किस नंबर पे था धर्म? गुजरात मॉडल था उस टाइम पे, काला धन था, रोजगार था, महंगाई थी, यही था। धर्म कहाँ था? लोग धर्म से परेशान थे उस टाइम पे कि कांग्रेस को हटाए सब। धर्म तो नहीं, कहीं नहीं था, कहीं नहीं था, पहले भी नहीं था ना। धर्म तो आपका 70 साल पहले भी नहीं था ना। आपने वो चीज नहीं बोली, आपने ये चीज नहीं बोली। आप धर्म उस टाइम की बात कर रहे हो 2014 की। धर्म कब से नहीं था? धर्म 1947 से नहीं है यहाँ पे। 2014 के पहले किसी को धर्म से, अच्छा, क्योंकि आपको पता नहीं था ना कुछ भी, आपको कोई पता नहीं था, आपसे कोई पता नहीं था ना किसी को, क्योंकि आज अगर आज सबको पता चल गया है ना आपको। इनकी बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल कि धर्म पहले नहीं था, धर्म पहले नहीं था क्योंकि जो धर्म है ना वो एक खास धर्म को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिठा कर चुपचाप खिलाती थी, बाकी सब सुनते थे। अच्छा, यही था। तब अगर अब धर्म क्या नहीं हुआ? था तो आप मुझे जवाब दीजिए, तब अगर धर्म नहीं था तो क्यों राहुल गांधी पंडित हो गए? सही बात है। राहुल गांधी क्यों पंडित हो गए? जवाब है आपके पास? राहुल गांधी क्यों पंडित हो गए? आप सिर्फ एक नहीं, आप बताए ना। नहीं, आपने सवाल पूछा तो जवाब दो ना। राहुल गांधी क्यों जनेब पहन लिए? राहुल गांधी ने क्यों जनेब धारण किया? पृथ्वीराज चौहान की जो मूवी बनी सम्राट पृथ्वीराज की, उस पर भी विरोध हो रहा है। भारत में नहीं विरोध हुआ, उसका विरोध भारत के अरबी देशों में हो रहा है। ये सब नैरेटिव है, ये सब नैरेटिव है, क्योंकि उनको समझ में आ गया ना कि जब कश्मीर फाइल बनी थी तो सब लोगों ने जब उसको बॉयकॉट करना चालू किया तो लोगों ने उसको फेवर किया और एक मूवी को कहां से कहां पहुंचाया। इनको समझ में आ गया, बॉलीवुड को समझ, क्योंकि बॉलीवुड को तो पैसा चाटना है ना, आज तक पैसा ही चाटता है, भले ही वो चाहे अपने इतिहास की ऐसी की तैसी मरवा लें, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और यही नैरेटिव फैलाया गया कि देखो कितने देशों, मुस्लिम देशों में इसको वो किया गया, बैन किया गया, बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मूवी देखो ना यार, मूवी देख के आपको पता चल जाएगा कि उस मुगल को हाथी पे बैठा के रखा है, हाथी पे बैठा के वो पृथ्वीराज के सम्राट पृथ्वीराज के आंखों में देख के बोलता है कि अरे मेरे को मार लो नहीं तो मैं अगली बार आपको नहीं छोड़ूंगा। जबकि अगर आप इतिहास पढ़ोगे आपको इतिहास में ये समझ में आ जाएगा कि गौरी ने अपनी नाक रगड़ दी थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, नाक रगड़ के, और इसको हाथी पे बिठा रखा है। ये क्या चल क्या रहा है? ये क्या चल क्या रहा है? ये आज आप बॉलीवुड के नाम पे हमारा पागल नहीं बना सकते आप, ठीक है? क्योंकि हमें हमारा धर्म पता है, हम उसी धर्म के हैं, हम उसी कुल के हैं, समझ रहे हो आप? ठीक है। और सुनो, सनातनियों को कोई बरगला नहीं सकता, कोई नहीं बरगला सकता। अरे एक ही काफी है यार। अगर बाकी के बोल रहे हैं ना कि जी हम कलाम और हम कसाब, मैं नहीं बोलता ये सब चीजें, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, क्योंकि इनमें से आवाज उठाने वाला कोई होना चाहिए। मामले में पीएफआई का भी हाथ आ रहा है, कैसे देखते हैं? किस चीज में? पीएफआई का भी हाथ आ रहा है। अरे ये सारे संगठन, आप पीएफआई छोड़ दो ना, आपने इतने सारे संगठन हैं इनके, सारे के सारे बस एक ही चीज पे लगे हुए हैं कि यहां से नहीं तो वहां से तोड़ना है।
ठीक है, हमको क्या करना है? एक तरफ आके बोल देंगे अरे आप है ना कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हो यार, कहाँ पे आपको मंदिर की चिंता पड़ी हुई है, आप रोजगार के बारे में बात करो। अरे कौन सा रोजगार? मरे जा रहे हो क्या? मरे जा रहे हो? अपने धर्म को बचाओ, क्योंकि आपका धर्म है तो आप हो। अगर आपका धर्म नहीं है, धर्मो रक्षिति रक्षिता, अगर आप अपने धर्म के लिए अगर आप नहीं खड़े हो सकते, आपको रोजगार चाहिए, तो आप आने वाले टाइम में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना आपके पास धर्म होगा, ना रोजगार होगा, आप सिर्फ चाटोगे जो चाटते हुए आए हैं।